हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर साइटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th बुक कोड 402 का नया सेशन लेकर, राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सेशन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि था हमारा रिट्राइव डेटा यूजिंग अ क्वेरी। तो हमने अपने लास्ट सेशन में सीखा था कि हम डेटा को डेटाबेस से कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी, है ना। तो आज जो बच्चों हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा रिट्राइव डेटा यूजिंग अ क्वेरी का अनदर पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो इसमें हम आज जो सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल की कमांड्स क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो चीज़ें एमएस एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें आपके डेटाबेस में सेव हो सके, राइट। तो बच्चों, जो एसक्यूएल कमांड्स होती है ये सिर्फ आपकी क्लास 10th के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप डीबीएमएस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो या एसक्यूएल एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सब्जेक्ट में, राइट। तो बच्चों, एसक्यूएल क्या होता है, आपका जो भी बल्क में डेटाबेस बनता है उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड करने में हेल्प करता है, राइट। अब जैसे कि अगर अभी हम जो एमएस एक्सेस पे जो भी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ये हम बहुत ही छोटा डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ये हम काउंट भी कर सकते हैं, राइट। अब कई बार आपने देखा होगा कि जो भी आपकी वेबसाइट होती है या किसी भी तरीके का आप कोई भी फॉर्म कभी फिल करते हो, चाहे आप रेलवे का फॉर्म फिल कर रहे हो कभी भी, जैसे कि आईआरसीटी का फॉर्म होता है, राइट, या फिर फेसबुक का लॉगिन आईडी देख लीजिए, या कभी भी आपने फेसबुक का लॉगिन आईडी फॉर्म देखा होगा, राइट, जिसमें आप क्या होता है, एक फॉर्म होता है साइन अप का, राइट, जिसमें क्या करना पड़ता है, आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, राइट। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने अगर अपना नाम पहले से डाल दिया है, नाम अपना यूजर नेम डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, तो कई बार आपको ये शो होता है कि रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो अब आप ये सोचिए कि फेसबुक जो वर्ल्ड वाइड मतलब इतना ज़्यादा बड़ा वेबसाइट है आपका, जिसका डेटाबेस इतना बड़ा है, उसको कैसे पता चलता होगा कि आपने जो डेटा उसमें फीड किया है वो ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड में पहले से सेव है। तो यहाँ जो बड़े रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो क्या होता है, वो एसक्यूएल का सर्वर होता है ना। तभी तो उनको पता है कि भाई बिलियंस में लोग हैं, उसके बाद भी अगर आपने कोई दूसरा मतलब आपने जो आईडी डाली है, उसके बाद भी वो आपको कैसे शो करा रहा है कि दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इतना बड़ा डेटाबेस है, तभी तो उनको पता है कि हाँ ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरा रिकॉर्ड इसमें फीड करिए, राइट। तो ये सारी चीजें कहाँ पर यूज होती है, जो बल्क में जो मिलियंस में रिकॉर्ड्स जहाँ पर सेव होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए कौन सा डेटाबेस यूज होता है, वो होता है आपका एसक्यूएल कमांड। अब जो भी एसक्यूएल होता है वो कहाँ पर वर्क करता है, आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे वर्क करता है, राइट। अब देखिए हमारे पास जो भी डेटा हम फीड कर रहे हैं वो हमें सामने तो नहीं दिख जा रहा है ना कि हमें पूरा डेटाबेस दिख जाता है कि हाँ इतने पर्सन ने डेटा यहाँ पर डाल दिया है, जो अभी मैं रिकॉर्ड फीड कर रहा हूँ वो ऑलरेडी उसमें शो हो रहा है, तो वहां पर आपको हाईलाइट दिख जाएगा, राइट। तो ये सारा काम कहाँ पर चलता है, जो भी वेबसाइट होती है उसके बैकएंड में ये सारा काम चलता है। और जो हमको फ्रंट में दिखता है वो क्या होता है, ओनली उसका डिजाइन व्यू होता है, राइट। डिजाइन व्यू में क्या सिर्फ सारी चीजें दिखती है जो मैनेज करने वाली होती है, या जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर बटन है, यहाँ पर आपको नेम डालना है, यहाँ पर यूजर नेम या यहाँ पर पासवर्ड। तो ये क्या है, ये सारा उसका डिजाइन व्यू है ना। और बैकएंड पे क्या काम चलता है, बैकएंड पे काम चलता है डेटाबेस का, राइट। तो यहाँ पर आप इतना सीखे कि डेटाबेस का काम कहाँ पर चलता है, बैकएंड पे चलता है। और जो बल्क में डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, वैसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर, जैसे एमएस एक्सेस तो हम यूज कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस है ना, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ये क्या है बच्चों, ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है जो बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए इन वेबसाइट या इन डेटाबेस का यूज किया जाता है, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है रिट्राइव डेटा यूजिंग अ क्वेरी। तो उसका अनदर पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एसक्यूएल, राइट। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है, राइट बच्चों। अब यहाँ पर पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, राइट। अब देखिए, structured query language, that is SQL, is the language used in a RDBMS for writing queries. Using SQL, a user can create queries to fetch and manipulate the data
ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि क्वेरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है। आरडीबीएमएस के थ्रू हमने ये देखा था कि आप अपनी क्वेरीज कैसे जनरेट कर सकते हो और उस जनरेटेड क्वेरी को आप क्वेरी टेबल में कैसे शो करा सकते हो वाया यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में क्या कर सकते हैं, यूजर क्या कर सकता है, क्रिएट क्वेरीज टू फैच एंड मैनिपुलेट डेटा ऑफ द डेटाबेस। तो क्वेरीज क्या कर सकता है, यूजर्स अपने क्वेरी को क्रिएट कर सकता है, फैच कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट कर सकता है मतलब यूजर एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है ना, कुछ चेंज करना हो तो वो चेंज भी कर सकता है। तो इसको क्या कहोगे आप, मैनिपुलेट ऑफ डेटा, मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस। तो अपना जो डेटा है उसको क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी मैनिपुलेट कहलाती है, राइट। अब देखिए, द एसक्यूएल कमांड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो बच्चों वैसे तो अगर आप देखो तो एसक्यूएल कमांड्स जो होती है वो 6 टाइप की होती है, राइट। बट आपके सिलेबस में जो आपको दिया गया है वो 2 ही टाइप की एसक्यूएल कमांड्स दी गई हैं। तो अभी हमें जो जितनी टाइप की दी गई है आपके सिलेबस में, हम सिर्फ उतना ही रीड करने वाले हैं अभी, राइट। तो देखिए बच्चों, पहली कमांड जो हमें दी गई है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीडीएल लैंग्वेज या डीडीएल कमांड्स, जिसको कहा जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। अब जो सेकंड है वो है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, मतलब डीएमएल, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज कमांड, राइट। इतना आप सीखे, ये 2 लैंग्वेजेस है। अब यहाँ पर आप देखिए, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमारी पहली कमांड कौन सी आई है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीडीएल कमांड्स। अब इसमें क्या होता है, दीज कमांड्स आर यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो ये जो कमांड है हमारी डीडीएल कमांड, ये किस लिए यूज होती है कि आपका जो डेटाबेस है, उसको डिफाइन करने के लिए और उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए डीडीएल कमांड्स का यूज किया जाता है, राइट। द कमांड्स that fall under the category listed as follow। तो ये कमांड कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट दी गई है जो ये कमांड्स वो फॉलो करता है, राइट। अब पहली कमांड है हमारे सामने क्रिएट। अब क्रिएट कमांड का यूसेज क्या होगा, तो ये क्या करती है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और अ टेबल। अगर आप क्रिएट कमांड लगाओगे डेटाबेस में तो वो क्या करेगा, न्यू डेटाबेस या न्यू टेबल आपके सामने क्रिएट कर देगा, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों ऑल्टर। ऑल्टर का क्या मतलब है, ऑल्टर कमांड क्या करती है, ऑल्टर कमांड का क्या यूसेज है वो देखिए, modifies the structure of an existing database और टेबल। तो जो ऑल्टर कमांड है वो क्या करती है, आपका जो डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो आपने ओपन करके रखा है और उसमें आपने ऑल्टर कमांड लगा दी, तो वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा। अब स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर हमेशा आपके टेबल के फॉर्म में होता है। तो टेबल को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा और उसको जो भी आप उसमें नया एडिशन करना चाहते हो तो वो आप उसमें ऑल्टर कमांड के थ्रू कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करेगी, डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। तो डिलीट जो ड्रॉप कमांड है वो क्या करती है, आपके पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देती है। और डेटाबेस काहे में सेव होता है, टेबल में शो होता है। तो मतलब अगर आप ड्रॉप कमांड का यूज करोगे तो उसकी हेल्प से आप अपने पूरे डेटाबेस को उस टेबल में से डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड का क्या काम है, रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अलोकेट टेबल स्पेस, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अगर देखिए ड्रॉप कमांड्स में से क्या होगा कि टेबल के अंदर जितना भी डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर आप ट्रंकेट कमांड लगाओगे तो ये क्या करेगा, डेटाबेस के साथ साथ वो पूरा टेबल भी वो डिलीट कर देगा। मतलब जितनी स्पेस उस टेबल ने लेके रखी थी आपके डेटाबेस में से, तो वो उतनी स्पेस को भी वहां से रिमूव कर देगा, मतलब पूरी सफाई कर देता है, राइट। कौन सा पूरी सफाई कौन सा करता है, ट्रंकेट कमांड पूरी सफाई कर देता है। और ड्रॉप कमांड क्या करता है, सिर्फ उस जगह में से कचरे को बाहर निकालता है। मतलब जो आपने टेबल के अंदर जो डेटाबेस फीड किया है उस डेटा को ये डिलीट कर देता है। और ट्रंकेट कमांड क्या करता है, उस टेबल के अंदर जो डेटाबेस है उसके साथ साथ पूरे टेबल को भी वो डिलीट कर देता है। अब नेक्स्ट आती है बच्चों यहाँ पर रीनेम कमांड।
रीनेम क्या करेगा, रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल, मतलब आप रीनेम कमांड लगाओगे तो रीनेम कमांड क्या करेगा, आपके डेटाबेस को आप रीनेम कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। मान लीजिए पहले आपके टेबल का नाम था स्कूल मैनेजमेंट, अब आप उसको रीनेम करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली रीनेम कमांड लगा दोगे और स्कूल मैनेजमेंट से आप उसको कॉलेज मैनेजमेंट में रीनेम कर सकते हो। तो सिंपली ये कुछ कमांड्स थी, पहली थी क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो चुका कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स यूज होती है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा DML, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब देखिए, डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग और मॉडिफाइंग द डेटा। तो जो आप मैनिपुलेशन लगाओगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो ये क्या करेगी, आपके जो डेटा रहेगा उसको एडिट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, राइट। A user can manipulate database anytime by using a certain DML command। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यूजर DML कमांड का यूज करके किसी भी टाइम अपने डेटाबेस कमांड को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, राइट। अब आप देखिए, these commands help in retrieval, insertion, deletion and modification of the information present in the database। तो इनमें कौन कौन सी कमांड आ जाएगी, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को रिट्रीवल कर सकते हो, नया डेटा इंसर्ट कर सकते हो, कोई डेटा को डिलीट कर सकते हो, और उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, है ना। ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डेटाबेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उनके ऊपर आप ये सारी कमांड परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि रिट्रीवल ऑफ डेटा, इंसर्शन ऑफ डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा और मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डेटाबेस। तो ये सारी कमांड्स आप किसकी हेल्प से लगा सकते हो, आपकी DML कमांड की वजह से ये आप सारी कमांड परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आ जाती है, पहली आती है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड क्या करेगी, रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल। तो ये क्या करेगी, अगर आप सिलेक्ट कमांड लगाओगे तो आप क्या क्या करेगी, आपके टेबल में से उस डेटा को क्या करेगी, रिट्राइव करके आपके सामने डिस्प्ले करा देगी, राइट। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कमांड क्या करेगी, इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल, मतलब आपका टेबल रेडी है नया डेटा इंसर्ट कराने के लिए। अगर आप इंसर्ट कमांड लगाओगे तो आप अपने टेबल के अंदर नया डेटा क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर अपडेट। अपडेट की कमांड लगाओगे तो क्या होगा, अपडेट द एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। तो आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल के अंदर कोई भी डेटा को क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, या तो नया डेटा मतलब पुराना डेटा डिलीट करके नया डेटा ऐड करोगे तो भी वो अपडेशन कहलाएगा, और उसमें आप डबल क्लिक करके नया डेटा को चेंज करोगे तो भी वो क्या कहलाएगा, अपडेशन कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो डिलीट कमांड लगाओगे तो ये क्या करेगा, आपके टेबल्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल रहेंगे उनको क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। मतलब ये ट्रंकेट कमांड की तरह काम नहीं करेगा कि पूरा ही टेबल साफ कर दिया, ये क्या करेगा, ओनली डिलीट कमांड हेल्प यूज करेगा कि टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिलीट करेगा, ना कि टेबल को, ओके। ओनली क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा, ओके। चलिए, तो ये मैनिपुलेशन की कुछ कमांड थी, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। आपको याद रखना है ये चारों कमांड्स क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्रिएट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। एक सेकेंड का होल्ड करिए बच्चों। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हो, नया टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, क्रिएट कमांड लगाओगे। अब देखिए क्रिएट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टेबल इन अ MS एक्सेस और एनी अदर DBMS सॉफ्टवेयर। क्रिएट कमांड किस लिए यूज करोगे, क्रिएट से वर्ड से क्लियर हो जाता है कि हाँ कुछ नया बनाना है, राइट। तो क्रिएट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टेबल इन MS एक्सेस और एनी अदर DBMS सॉफ्टवेयर। मतलब आपको अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना है MS एक्सेस के अंदर तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, क्रिएट कमांड यूज करोगे। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप उसमें भी क्रिएट कमांड ही यूज करोगे, राइट।
अ कॉमनली यूज क्रिएट कमांड इज क्रिएट टेबल। तो सिंपली क्रिएट कमांड किस लिए यूज की जाती है? टेबल को क्रिएट करने के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसका कुछ सिंटैक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसके सिंटैक्स से समझ लेते हैं कि क्या वर्क होगा, राइट। क्रिएट क्या करोगे आप? क्रिएट टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर क्या करोगे? पैरामीटर पास कर दोगे। पैरामीटर के अंदर क्या क्या जाएगा? फील्ड अंडरस्कोर नेम 1 और डेटा टाइप। आपको फील्ड का नेम देना है और ये भी डिक्लेयर करना है कि वो किस टाइप का डेटा है, राइट। कि फील्ड में जो भी आप डेटा फीड करोगे उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है, क्या वो इंटीजर होगा, क्या वो टेक्स्ट होगा, तो ये आपको वहां पर डिफाइन करना होगा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फील्ड नंबर 2, है ना। फील्ड अंडरस्कोर नेम, मतलब ये सेकंड फील्ड होगी, और सेकंड फील्ड जो होगी आपको उसका भी डेटा टाइप क्या होगा? डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फील्ड नंबर 3, फील्ड अंडरस्कोर नेम, उसका नाम दे दिया आपने 3, और यहाँ पे क्या हो गया? डेटा टाइप की आपकी फील्ड जो 3 आप क्रिएट कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। तो फर्दर यहाँ पर आप मल्टीपल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए 3 ही, मतलब आपको सिर्फ हमें क्या करना था? सिंटेक्स समझाना था, तो उसके लिए हमने आपके सामने 3 फील्ड लेके रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? आप जितनी भी फील्ड क्रिएट करोगे आपको साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट बच्चों। चलिए अब देखिए कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड में कौन कौन, मतलब जो बहुत ज्यादा यूज होती है एसक्यूएल कमांड, वो कौन कौन सी है? अब देखिए इन दी अबव सिंटैक्स टेबल नेम इज द नेम ऑफ टेबल। अगर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा दिख रहा है टेबल अंडरस्कोर नेम, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको टेबल का नेम डिफाइन करना है, राइट। अब यहाँ पर लिखा है फील्ड अंडरस्कोर नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम। तो फील्ड मतलब क्या होता है? कॉलम्स होते हैं। तो फील्ड यहाँ पर क्या करना है? आपको कॉलम का नाम डिफाइन करना है। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट विल होल्ड टाइप ऑफ डेटा फील्ड विल होल्ड फॉर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेटा टाइप डिफाइन करना है जो भी उस फील्ड ने होल्ड करके रखा है या होल्ड करके रखने वाला है, राइट। जैसे कि वेर कैरेक्टर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर या डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है कि आप उस फील्ड के अंदर कौन से डेटा टाइप की फील्ड डिफाइन कर रहे हो। क्या वो वेयर केयर है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो डेट है। तो ये आपको क्या है? सिंपली फील्ड नेम आप लोगे तो साथ ही साथ आपको क्या करना है? उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना है, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सी कमांड है जो यूज होती है किसके अंदर? एसक्यूएल के अंदर। तो देखते हैं The above commands will create client name, मतलब आप क्या करोगे? सी क्लाइंट, तो यहाँ पर क्या होगा? क्लाइंट हो गया टेबल का, with the fields client ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? क्लाइंट आईडी आपने क्रिएट किया, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसका मोबाइल नंबर। तो ये एक तरीके से क्या बनेंगी? फील्ड्स बनेंगी हमारी। अब देखिए क्लाइंट नेम इज द टाइप ऑफ इंटीजर, मतलब यहाँ पर क्या है? क्लाइंट की आईडी है, तो क्लाइंट की आईडी किस फॉर्म में रहेगी? इंटीजर फॉर्म में रहेगी। सो इट विल होल्ड द इंटीजर वैल्यू। तो अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू क्या भी रहेगी? उसकी वैल्यू भी किस फॉर्म में रहेगी? इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। अब देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मोबाइल नंबर आर टाइप ऑफ वेयर केयर। तो यहाँ पर जो उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मोबाइल नंबर है, तो वो किस फॉर्म में रहेगी? उसके कैरेक्टर फॉर्म में रहेगी। सो दे विल होल्ड अप टू 20 कैरेक्टर। तो आपको बच्चों हमेशा याद रखना है जो वी केयर होता है इसका हमेशा कितने कैरेक्टर ये होल्ड करता है? हमेशा ये 20 कैरेक्टर को होल्ड करता है। तो आपको ये याद रखना है कि वेयर केयर हमेशा 20 कैरेक्टर को होल्ड करता है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात का याद रखें कि वेयर केयर हमेशा 20 कैरेक्टर्स को ही होल्ड करके रखता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट कमांड विद अ प्राइमरी की। अब आप प्राइमरी मतलब कमांड्स को कैसे क्रिएट करोगे? प्राइमरी की के साथ में, राइट। वी कैन क्रिएट अ टेबल विद अ प्राइमरी की फील्ड यूजिंग द क्रिएट टेबल कमांड्स। To assign a primary key to field student ID, you can type the command of s। तो आपको यहाँ पर जितनी भी आप कमांड सेट करोगे तो उसमें आपकी जो स्टूडेंट की आईडी रहेगी वो क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। इसलिए आप क्या करोगे? स्टूडेंट आईडी नाम का जो फील्ड रहेगा उसको क्या करोगे? एज अ प्राइमरी की आप सेट करोगे।
तो उसके लिए कौन कौन सी कमांड होगी, तो यहाँ पर वो कमांड्स लिखी है तो समझ लेते हैं। तो पहले तो ये कमांड हो गई क्रिएट टेबल की, और जो कमांड आप सेट कर रहे हो वो किस लिए है, रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट में क्या क्या आ जाएगा, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट की जो आईडी रहेगी वो कैसी रहेगी, इंटीजर रहेगी और नॉट नल रहेगी। नॉट नल क्यों रहेगी, क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की का रूल होता है कि हमेशा यूनिक होती है और नॉट नल होती है। तो स्टूडेंट आईडी भी क्या होती है, यूनिक होती है, और हमेशा क्या रखना है आपको, नॉट नल रखना है। तो स्टूडेंट में कौन कौन से टेबल क्रिएट होंगे, फर्स्ट नेम है ना, जिसकी कैरेक्टर वैल्यू कितनी रहेगी, 20 रहेगी अप टू, ओके। लास्ट नेम वेयर केयर, जिसकी 20 रहेगी, वेयर केयर अप टू 20। रिजल्ट वेयर केयर वो कितना रहेगा, आपका 8 रहेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नेम जो रहेगा आप उसको अप टू 20 तक ले सकते हो, लास्ट नेम भी आप अप टू 20 तक ले सकते हो। रिजल्ट आप किस में ले रहे हो, वेयर केयर में ले रहे हो, तो इसलिए आप उसको 8 तक या ले सकते हो यहाँ तक, राइट। अब यहाँ पर देखिए इंसर्ट कमांड। अब आप कमांड कैसे इंसर्ट करोगे किसी टेबल के अंदर, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करोगे, इंसर्ट कमांड यूज करोगे। तो देखिए the insert command is used to add one or more records to table. There are two methods to use insert command. insert command क्यों यूज होती है बच्चों, कि किसी भी टेबल के अंदर आप क्या करोगे, रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स किसी टेबल के अंदर ऐड करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे, इंसर्ट कमांड यूज करोगे। अब इंसर्ट कमांड को यूज करने के कितने मेथड है, यहाँ पर 2 मेथड दिखाए गए हैं, तो समझते हैं एक एक करके। तो मेथड 1 क्या बोलता है, in the first method you need to specify both the field name and value to be inserted in a table। तो आप क्या करोगे, अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ फील्ड नेम और वैल्यू दोनों ही इंसर्ट करानी होगी टेबल के अंदर। जैसे कि यहाँ पर उसका सिंटैक्स दिया है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टेबल का नेम आएगा, और यहाँ पर देखिए उसकी क्या रही है, फील्ड 1, फील्ड 2 और फील्ड 3, मतलब जितनी भी फील्ड आप क्रिएट करना चाह रहे हो उन तीनों को यहाँ पर, या उतनी फील्ड को यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। तो यहाँ पर क्या करें, जितनी भी फील्ड आप ले रहे हो उनके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, उनकी वैल्यू भी डिफाइन करनी पड़ेगी, राइट। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या बोलता है, in the second method there is no need to specify the column name if you are adding values for all of them. In such case make sure that you enter the values in the same order as that of the order of the table. The syntax of insert command for this case will be, तो देखिए तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको दोनों ही चीजों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉलम का नेम भी स्पेसिफाई कर रहे हो और वैल्यू को भी स्पेसिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और सिंपली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हमें फील्ड भी स्पेसिफाई करना था और साथ ही साथ हमको वैल्यू भी स्पेसिफाई करना था। और यहाँ पर जो है, जो सेकंड मेथड है उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमें सिर्फ वैल्यू ही स्पेसिफाई करना है, बट सेम ऑर्डर में, राइट। उनका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले मेथड में हमें फील्ड और वैल्यू दोनों स्पेसिफाई करना था, और सेकंड मेथड में हमें सिर्फ वैल्यू ही स्पेसिफाई करना था, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड का, देखिए SQL कमांड यूज। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, स्टूडेंट की आईडी दिख रही है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है और उसका रिजल्ट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने कुछ आईडी लेके रखी है, 101, 10, इसको 101 कर लीजिए, राइट। 101, 102, 103, 104 और 105। तो यहाँ पर हम क्या करें, फर्स्ट नेम मैंने लिखा है रमन, लास्ट नेम क्या लिखा है उसका साहू, और रिजल्ट क्या है उसका पास या फेल, आप जो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर और डेटा आप फीड कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या बनेगा, जितनी भी फील्ड्स आप क्रिएट करोगे उतनी ही फील्ड यहाँ पर बनती जाएगी, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू भी क्रिएट करनी है कि आप ये उसमें कितनी वैल्यू इंसर्ट कराने वाले हो, राइट। तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड क्यों यूज होगी, पहले हम ये सीख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, The select statement is used to retrieve
multi records from one or more table of a database. It is most commonly used DML command. तो मतलब जो सिलेक्ट कमांड है वो किसका पार्ट है, आपकी DML कमांड का पार्ट है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिट्राइव कर सकते हो एक और एक से ज्यादा टेबल में से, राइट। देयर आर सम ऑप्शनल क्लॉजेस that can be used with the select command, that is you can use them as per your choice. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस होते हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जिनको एसक्यूएल जिनको सिलेक्ट कमांड के साथ आप यूज कर सकते हो, राइट, जो अगर आपको चाहिए तो। अब पहला है बच्चों यहाँ पर वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज स्पेसिफाई क्राइटेरिया अबाउट द रोज टू बी रिट्राइव्ड। तो वेयर क्लास क्यों, वेयर क्लॉज जो होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है, आपकी रो का क्राइटेरिया स्पेसिफाई करता है जिसमें से आपको आपका डेटा रिट्राइव करना है, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज स्पेसिफाई एन ऑर्डर विच ऑफ द रो आर टू बी रिट्राइव। तो ऑर्डर बाय क्या स्पेसिफाई करता है कि आपको कौन सी रो में से डेटा को रिट्राइव करना है। वेयर क्या करता है कि आपको कौन सी रो में से, मतलब उसमें आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है कि एक फ्लो चलाना पड़ता है कि आपको किस रो में से डेटा चाहिए। और ऑर्डर जो क्लोज होता है उसमें ये बताना आता है कि किस ऑर्डर में आप अपने डेटा को रिट्राइव करना चाहते हो। ये एक वेयर होता है और दूसरा क्या होता है आपका ऑर्डर बाय, राइट। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि वेयर क्या होता है, ऑर्डर बाय क्या होता है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों रिट्राइव ऑल रिकॉर्ड्स। अगर आप पूरा ही रिकॉर्ड रिट्राइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्राइव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल ऑफ डेटाबेस। तो इसके लिए अगर क्या करना है कि अगर आप अपने डेटाबेस में से पूरा ही डेटा सिलेक्ट करना चाह रहे हो या पूरा ही डेटा को रिट्राइव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपका कुछ सिंटैक्स है। तो यहाँ पर आपको लगाना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मतलब फ्रॉम और टेबल का नाम। फ्रॉम आपने लगाया और किस टेबल में से आप पूरा डेटा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उस टेबल का नाम आपको स्पेसिफाई करना है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये उसका सिंटैक्स हो गया कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, मतलब जिस टेबल में से आप पूरा टेबल रिकॉर्ड, पूरे टेबल के रिकॉर्ड को स्पेसिफाई, मतलब पूरे रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो, फेच कराना चाह रहे हो या पूरे टेबल का डेटाबेस फेच कराना चाह रहे हो तो उस टेबल का नाम आपको स्पेसिफाई करना है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर आपने जो कमांड लगाई तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे रिकॉर्ड जितना भी डेटा आपने जो टेबल का नाम वहाँ पे स्पेसिफाई किया है उसकी हेल्प से पूरा टेबल यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हमने स्वाति, है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने सुमन, है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया सुमित। तो इस तरीके से क्या होगा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने शमा, है ना, यहाँ पर साहू या सेन लिख दीजिए, यहाँ पे शर्मा लिख दीजिए, यहाँ पे सेठ लिख दीजिए और यहाँ पे खान लिख दीजिए। यहाँ पे किसी को फेल कर दीजिए, यहाँ किसी को पास कर दीजिए, यहाँ किसी को पास कर दीजिए और यहाँ किसी को फेल। ये हमने सिंपली एक डाटा यहाँ पे फीड किया, राइट। तो क्या किया मैंने, मुझे चाहिए पूरा डेटा, मतलब मुझे क्या चाहिए था, सिलेक्ट फ्रॉम डैश टेबल। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल 1। अब टेबल 1 यहाँ मैंने कमांड लगा दी तो क्या होगा, टेबल 1 का जितना भी डेटा था तो वो मेरे सामने क्या हो जाएगा, फैच होके आ जाएगा। तो ये क्या था, ये मेरा टेबल 1 था, तो टेबल 1 में जितना भी रिकॉर्ड था वो मेरे सामने क्या हुआ, फैच होके आ गया। तो सिंपली हमने क्या किया था, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब रिट्राइव ऑल रिकॉर्ड्स के लिए क्या कमांड यूज की थी, सिलेक्ट फ्रॉम डैश टेबल, सिलेक्ट लगाया था एस्ट्रिक फ्रॉम और टेबल का नाम। तो जिस टेबल का आप नाम लगाओगे वहां पर तो उस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आपके सामने फैच होके आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या हुआ, हमारे सामने फैच होके आ चुका है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ उसी डेटा, मतलब उसी फील्ड का डेटा चाहिए, मतलब किसी स्पेसिफिक डेटा का, स्पेसिफिक फील्ड का डेटा आपको रिट्राइव कराना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, द फॉलोइंग सिंटैक्स The following syntax of select query is used to retrieve specific field values from the table. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस टेबल में से किसी स्पेसिफिक फील्ड का डेटा रिट्राइव कराना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन एग्जीक्यूटिंग क्वेरी यू विल गेट द आउटपुट। तो आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, तो आपको क्या लगाना है, सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 और फ्रॉम टेबल। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक सेकेंड,
देखिए, तो हमने क्या किया, हमने लिखा कॉलम 1 और कॉलम 2 का डेटा हमको सिलेक्ट करा के रिट्राइव कराना है। किस टेबल में से, तो टेबल का नाम मैंने लिख दिया टेबल 1। तो मुझे चाहिए टेबल 1 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 का डेटा फेच कराना है। तो ये कमांड मुझे लगानी पड़ेगी। तो ये कमांड हम लगाएंगे तो हमारे सामने कौन सा डेटा इनपुट होके फेच करा के आउटपुट दिखेगा, तो ये देखिए इस तरीके के दिखेगा हमारे सामने डेटा। जैसे कि रमन साहू वो क्या हुआ था, पास हुआ था। तो जितना भी डेटा रहेगा कॉलम 1 और कॉलम 2 का, तो वो हमारे सामने पूरा फैच होके आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, आपको ओनली यहाँ पर बच्चों कमांड्स याद रखनी है, राइट। अगर आपको क्या चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड का डेटा चाहिए, तो आपको उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि कॉलम 1 और कॉलम 2, और जिस टेबल में से आपको चाहिए उस टेबल का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये था। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूजिंग अ वेयर क्लॉज, कि वेयर क्लॉज को कहाँ यूज करेंगे। अब पहले ये समझ लेते हैं। The where clause allows to fetch specific record based on criteria। तो जो क्राइटेरिया आपने उस क्लॉज के ऊपर सेट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो आपको रिकॉर्ड फेच करा के देगा। It will retrieves only those record that will specify criteria work like filter। तो आपने उस क्लॉज में जितने भी फिल्टर लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको रिकॉर्ड फेच करा के देगा, राइट। एक सेकेंड बच्चों, देखिए, सपोज from the result table you want to fetch the record of the student who have passed in the examination in the exam in case you give a condition with the result field। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आपके पास एक टेबल है जिसमें से आप क्या कराना चाह रहे हो, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का डेटा फेच कराना चाह रहे हो जो एग्जाम में पास हो चुके हैं, राइट। तो उसके लिए आपको कौन सी फील्ड सेट करनी पड़ेगी, रिजल्ट की फील्ड। तो यहाँ पर आपके सामने क्या किया आपने, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो एग्जाम में पास हुए, राइट। तो आपने ये सिंटेक्स लगाओगे तो आपके सामने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जो एग्जाम में पास हुए हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने लगाया कि क्लास 9th स्टूडेंट ओनली पास। तो यहाँ आपने क्या किया है कि क्लास 9th के स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो लास्ट ईयर एग्जाम में या मिड आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें पास हुए हैं, तो उनका डेटा चाहिए। तो हाफ ईयरली एग्जाम में क्लास 9th में जितने भी बच्चे पास हुए होंगे, सिर्फ पास वाले बच्चों का डेटा आपके सामने शो हो जाएगा, राइट। तो ये क्या थी बच्चों, वेयर क्लॉज था, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ओनली उन्हीं बच्चों का डेटा आपको फैच कराना है जो आप पास हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर यूजिंग ऑर्डर क्लॉज। अब ऑर्डर क्लॉज क्या होता है, the order by clause is used to get the records in ascending or descending order। by default it sorts the records in a ascending order, the decimal key is used to sort the record in descending order। तो यहाँ पर शॉर्टिंग क्या होती है बच्चों, कि यहाँ पर ये होता है कि आपका जो डेटा है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो जिस भी ऑर्डर में आपको डेटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको डेटा फेच करा के देता है, राइट। The descending disk keyword is used to sort the record in descending order। तो बच्चों ये DESC कीवर्ड है, ये क्या करता है, आपके डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, सॉर्ट करा के देता है, राइट। अब आगे देखिए, अपडेट कमांड आती है नेक्स्ट। अपडेट कमांड क्या होती है, sometimes you need to modify the existing record in a table, the update command of the SQL can be this purpose। तो कई बार क्या होता है कि आपको आपके टेबल का डेटा क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई कराना पड़ता है, मतलब डेटा को चेंज कराना होता है। तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो उसके लिए अपडेट कमांड, राइट। तो अपडेट कमांड का पर्पस क्या होता है एसक्यूएल में, तो उसका ये सेंटेक्स है। सेंटेक्स क्या बोलता है बच्चों, अपडेट मतलब टेबल नेम। तो आपको यहाँ पर टेबल का नेम डिफाइन करना है कि आप कौन से टेबल में डेटा को अपडेट कराना चाहते हो। अब यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा कि कॉलम 1 में मुझे ये वैल्यू डालनी है, कॉलम 2 में मुझे ये वैल्यू डालनी है, और आपको वो कंडीशन लगानी पड़ेगी, राइट। कि कॉलम 1 में क्या थी, जो वैल्यू थी वो पहले ये थी और अब मुझे ये वैल्यू डालनी है, पहले ये वैल्यू थी अब मुझे ये वैल्यू डालनी है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो वैल्यू रहेगी पहले की वो न्यू वैल्यू से क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करती है बच्चों, अपडेट कमांड वर्क करती है। अपडेट कमांड का क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, अपडेट क्या कराना है, रिजल्ट को अपडेट कराना है। आपने क्या किया, लास्ट नेम क्या था उसका, साहू था, तो आपने क्या किया, लास्ट नेम उसमें अपडेट कर लिया। वेयर क्या है, स्टूडेंट आईडी 103। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, उसके रिजल्ट को अपडेट कराना है, राइट।
तो आपने क्या कर दिया, लास्ट नेम सेट कर दिया कि लास्ट नेम क्या है उसका, साहू है, और वेयर स्टूडेंट की आईडी क्या है, 103। तो 103 नाम के जिसका लास्ट नेम साहू है, तो उसका पूरा डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जो भी चीजें आप अपडेट करना चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उन डेटा को अपडेशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे सामने डिलीट कमांड। अब डिलीट कमांड कैसे होता है कि द डिलीट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। तो डिलीट कमांड सिंपली उसलिए यूज होती है कि आपके टेबल्स में से कोई भी रिकॉर्ड को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप डिलीट कमांड का यूज करोगे। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा बच्चों, डिलीट फ्रॉम डैश टेबल। तो मतलब आपको डिलीट कमांड कौन से टेबल पे लगानी है, तो यहाँ पर आपको उस टेबल का नाम लिखना पड़ेगा और वेयर कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, राइट। तो ये क्या है बच्चों, उसका सिंटेक्स है। तो हमेशा आपको सिंटेक्स याद रहना चाहिए, राइट, कि डिलीट कमांड टेबल अंडरस्कोर नेम, तो मतलब मुझे डिलीट कमांड इस टेबल पर लगानी है, राइट। अब देखिए जैसे कि अगर डिलीट कमांड मैंने लगाई स्टूडेंट आईडी 102 में, तो क्या होगा, 102 का जितना भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या होती है, द ड्रॉप कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एन एग्जिस्टिंग टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल और रिजल्ट। अब ड्रॉप कमांड क्या करती है, पूरे ही टेबल को डिलीट कर देती है, राइट। और डिलीट कमांड क्या करती है कि पर्टिकुलर टेबल में से पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट करती है, और जो ड्रॉप कमांड होती है वो एंटायर टेबल को रिमूव कर देती है। और उसका सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, राइट। मतलब जिस भी टेबल को आप ड्रॉप कराना चाहते हैं उस टेबल का नाम आप क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे, राइट। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी कमांड सीखी, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, है ना, मॉडिफिकेशन कमांड। तो ये सारी कमांड किसके अंदर आ जाती है, आपके एसक्यूएल कमांड्स के अंदर आ जाती है। तो बच्चों ये सारी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए कि हमने जो जो कमांड अभी तक सीखी है आपको याद रहती है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि हमने सीखा था क्रिएट कमांड, राइट, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड और रीनेम कमांड। तो ये किसका पार्ट है, ये आपके डीडीएल का पार्ट था, जो कि था क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम, राइट। इसी के बाद कौन सी आती थी, हमारी डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स में हमने क्या क्या सीखा था कि हम किस तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये 4 कमांड किसका पार्ट होती है, आपके डीडीएल का पार्ट होती है। और ये जो होती है आपकी 5 कमांड, ये आपकी डीडीएल का पार्ट होती है, और ये 4 कमांड आपकी डीएमएल का पार्ट होती है, राइट। यहाँ पर डीएमएल कर लीजिएगा, राइट। चलिए तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में, एक नई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए आज का सेशन, पहले तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफाइन कर देती हूँ कि बच्चों हमारी वेबसाइट पे एक न्यू एमसीक्यू टेस्ट का जो लॉन्च हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक, जिसको आप परचेज कर सकती हो, जैसे कि मैथ्स की है, साइंस की और सोशल साइंस की, राइट। और इनके प्राइस भी बच्चों आप देख रहे हैं, जैसे कि 75 है, 85 है और 75 है, 79 है। तो इसमें आप मेरा कोड लगाओगे प्रीति30, तो इसमें आपको बच्चों 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप प्रीति30 एज अ मेरा कोड लगाते हो, राइट। तो बच्चों ये जो बुक है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा बहुत ही स्पेसिफाइड वे में आपको के लिए तैयार की गई है आपके आने वाले टर्म 1 के एग्जाम के लिए, राइट। क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके टर्म 1 के एग्जाम में एमसीक्यू ऑप्शंस कैसे आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट ने आपके लिए मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की ये हैंडबुक तैयार की है, ताकि आपको आने वाला एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे आपके क्वेश्चंस को लेके, राइट। तो आप बच्चों ये ज़रूर परचेस करिएगा ताकि आप आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें, राइट। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हम यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज़ों को सीखने के लिए, राइट। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है बच्चों। जब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट। और बच्चों सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नए सेशन में।